Evening, students of class 9. Yesterday we had completed the topic the rise of Hitler, and today we are going to discuss the promises made by the Hitler to the general public of Germany. ठीक है, कल हमने क्या डिस्कस किया था? राइज ऑफ हिटलर डिस्कस किया था कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सी कंट्री का रहने वाला था वो, और उसका फाइनेंशियल स्टेटस हमने कल डिस्कस किया था। आज बेटे हम डिस्कस करेंगे कि प्रोमिसेस क्या किए थे हिटलर ने जिससे जर्मनी की जनता उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। क्योंकि हिटलर क्या करना चाह रहा था? हिटलर इलेक्शन को फाइट करना चाह रहा था, और इलेक्शन को फाइट करने के लिए आप लोग जानते ही हैं जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ये प्रोमिसेस करते हैं जनता को लुभाने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट अगर आ गई तो हम ये करेंगे, ये करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोमिसेस ये करते हैं पॉलिटिशियंस। तो ऐसे ही सेम हिटलर ने भी किए। आइए देखते हैं हिटलर का पहला प्रॉमिस क्या था। हिटलर प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन undo the injustice of Treaty of Versailles, restore the dignity of the German people। पहला जो इसका प्रॉमिस था, हिटलर ने प्रॉमिस किया था जनता से कि वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना देगा। स्ट्रॉन्ग नेशन का मतलब, क्योंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वीक कंट्री बन चुकी थी, हिटलर ने बोला कि मैं जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना के छोड़ूंगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वीक हो गई थी, अब मैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अंडू द इनजस्टिस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। बेटे जो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज थी उसने काफी नुकसान कर दिया था जर्मनी का। थी तो वो एक तरीके से शांति की संधि, संधि उसको बोलते हैं बेटे जो पीस ट्रीटी होती है, शांति की संधि थी वो। मगर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से 30% ऑफ टेरिटरीज वगैरह चले गए थे, इनके आयरन कोल चले गए थे, इनकी मिलिट्री को डीमिलिटराइज कर दिया गया था, तो बहुत सारा नुकसान हुआ था जर्मनी को। तो इसने क्या बोला, इनजस्टिस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में जो भी लगा हमारे साथ किया है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के तहत उन्होंने हमारा बहुत सारा नुकसान किया है एलाइड पावर्स ने, मैं उन सबको छुड़वाऊंगा। उन्होंने जो हमारे साथ अन्याय किया है मैं उसको सही कर दूंगा और जर्मन पीपल्स की डिग्निटी को बनाए रखूंगा। ठीक है, मैं इनके मान को बनाए रखूंगा, डिग्निटी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, हिटलर प्रोमिस टू रिमूव फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल द फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट द जर्मनी। हिटलर ने बोला कि मैं ऐसी सारी पावर्स को खत्म कर दूंगा जो ऐसी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं। ऐसी कोई पॉलिसीज होती है बेटे जो बाहर के लोग आके हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको देख के आप गेनर वगैरह मंगवा लेते हैं, क्रिएटिन मंगवाते हैं या वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो आपको कुछ क्रिएटिव करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हिटलर ने क्या किया कि मैं अपनी पार्टी में आ जाता हूं तो मैं फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को बंद कर दूंगा, बाहरी देशों का आना जाना बंद, और सारी फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज को मैं हटा दूंगा, और मैं उनके विरोध में भी रहता हूँ। मैं फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज के जो बाहर के देश हमारी जर्मनी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र या साजिश, इसको इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हो आप, साजिश भी लिख सकते हो। जो बाहर के लोग हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं मैं उस सबके खिलाफ हूं और मैं इन सबको हटा दूंगा। ठीक है, अब क्या था, हिटलर का एक न्यू स्टाइल था बेटे पॉलिटिक्स को स्टार्ट करने का। हिटलर का न्यू स्टाइल क्या था? हिटलर का न्यू स्टाइल ये था बेटे कि जब वो, उसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था, आपको पता ही होगा, उसकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। क्या नाम था? नाजी पार्टी। ये आपको याद होना चाहिए, हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी का जो सिंबल था, पॉलिटिकल सिंबल जैसे हमारे यहाँ होते हैं भाजपा का, जैसे बीजेपी का कौन सा सिंबल है हमारा? बीजेपी का सिंबल है हमारा कमल का। और हमारा उसका कांग्रेस का क्या सिंबल है? हाथ को ऐसे दिखाने वाला, कांग्रेस का सिंबल ये है। और जो हमारा बसपा का सिंबल है, बसपा का, वो कहाँ का है? वो साइकिल का है। ठीक है, ऐसे ही हिटलर की पार्टी का जो सिंबल था वो था स्वास्तिक। नाजी पार्टी का सिंबल था स्वास्तिक। ठीक है बेटे, कुछ इस तरीके से बनता है, ये याद रखना है इसको। नाम क्या था इसके सिंबल का? स्वास्तिक। ठीक है, और जो हिटलर की पार्टी थी उनके सैल्यूट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता था। ठीक है, वो सैल्यूट करते थे ऐसे, जैसे हम स्कूल में कभी प्लेज लेते हैं ना इस पोजीशन में, मगर उनका थोड़ा सैल्यूट करने का तरीका थोड़ा यहाँ ना होकर वो ऐसे सैल्यूट करते थे। ठीक है, ये उनका सैल्यूट करने का तरीका था। नाजी प्रोपोगेंडा रिगार्डेड हिटलर एज ए मसीहा। नाजी का प्रोपोगेंडा था, उनकी पार्टी का प्रोपोगेंडा था कि जर्मन के लोगों के मन में ये विश्वास दिलाया जाए कि हिटलर एक मसीहा है जर्मन के लोगों के लिए।
जो कि जर्मन के लोगों की मदद करने के लिए उतरा है धरती पे। मसीहा आप जानते होंगे, एक ऐसा बंदा जो कुछ बंदों के फेवर में आए, कुछ बंदों के फेवर में काम करे, जो पीड़ित हैं। पीड़ित का मतलब होता है बेटे जो किसी भी बैड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो आता है उसको हम मसीहा का नाम देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वो मसीहा है हिटलर, जो जर्मन पीपल को बचाने के लिए आया है। वो सेवियर हु हैड अराइव्ड टू हेल्प जर्मन पीपल, मसीहा मान लिया था। ये क्या कोशिश कर रहे थे नाजी पार्टी के लोग, इनका एक प्रोपोगेंडा बन गया था कि इन्होंने हिटलर को एक मसीहा मान लिया था। क्यों मान लिया था? वो ये मान करके बैठे थे कि हिटलर एक भगवान का दूत है। मसीहा को हम भगवान का दूत भी बोल सकते हैं, जो धरती पे आया है जर्मन पीपल की मदद करने के लिए, ठीक। इसके बाद बेटे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना पड़ेगा बेटे डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी एक ऐसे टाइप की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सुना होगा आपने। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपना वोट डालकर गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। अगर बीजेपी के वोट ज्यादा होंगे तो वोट कौन दे रहा है बीजेपी को? बीजेपी को वोट आप और हम ही तो देते हैं। अगर ज्यादा वोट आ जाएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर ज्यादा वोट चला जाएगा साइकिल के पास यानी बसपा के पास तो बसपा जीत जाएगी, ज्यादा वोट चला जाएगा कांग्रेस के पास जिसका सिंबल ऐसे होता है तो कांग्रेस जीत जाएगी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहां पे लोग अपना वोट कास्ट करने के बाद पार्टी को मेजोरिटी में लाके जिता देते हैं, उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। तो यहां से क्या शुरू हुआ? डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, मतलब डेमोक्रेसी खत्म होनी शुरू हो गई। ऑन 30th ऑफ जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग, 1933 30 जनवरी ऑफ 1993 में प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को क्या ऑफर करी? चांसलरशिप ऑफर करी। चांसलरशिप ऑफर करी। ये क्या होता है बेटे? ये एक प्रेसिडेंट का ही आप ओहदा मान सकते हो, एक प्रेसिडेंट का ही ओहदा माना जाता है, ठीक है। हिटलर को इन्होंने चांसलरशिप ऑफर करी, जो कि चांसलरशिप सबसे हाई पोस्ट होती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर गेनिंग पावर। जैसे ही कोई भी पार्टी जीत जाती है, पार्टी के जीतने के बाद, पार्टी के इलेक्शन जीतने के बाद, जैसे इनकी नाजी पार्टी है, इसका इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिटलर को क्या दे दिया? चांसलरशिप दे दी, मतलब कि तुम सबसे हाई पोजीशन में रहोगे पार्टी की, ठीक है। तो यहाँ पे हिटलर को सबसे ज्यादा हाई पोजीशन मिल गई। फिर हिटलर ने क्या करा? हिटलर स्टार्टेड टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल। उसने डेमोक्रेटिक रूल के तहत जो भी हमारे रूल्स बनाए गए थे, हिटलर ने क्या कर दिया था? उन सबको बिगाड़ना शुरू कर दिया था। यहाँ सब तहस नहस कर दिए थे उसने। जो हमारी डेमोक्रेसी के रूल होते हैं वो उसने सब तहस नहस करके रख दिए थे। मिस्टीरियस फायर वॉज ब्रोक आउट। अब ये मिस्टीरियस फायर का मतलब होता है बेटे, यहाँ पे ऐसा भी मान सकते हो कि आग किसी साजिश के द्वारा लगाई गई, किसी साजिश के द्वारा वो आग लगाई गई जर्मन पार्लियामेंट में फरवरी में। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हिटलर ने क्या किया? अपनी सारी पावर को एज्यूम कर लिया, मतलब अपनी सारी पावर को उन्होंने सबको बता दिया। जब हिटलर पावर में आ गया, जब हिटलर बेटे पावर में आ गया, तो हिटलर के पावर में आने के बाद हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने सारे राइट्स छीन लिए। कौन कौन से राइट्स छीन लिए? हिटलर ने राइट छीन लिया, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच, हम अपना कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, राइट टू स्पीच। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। और उसने क्या हमसे छीन लिया? उसने जर्मनी से और क्या छीन लिया बेटे? उसने वोट कास्ट करना भी छीन लिया। अब उसने डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी थी। डिक्टेटरशिप वो चीज होती है जिसमें सिर्फ वन मैन रूल होता है। हिटलर ने क्या स्टार्ट कर दी? डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी। तो उसने सारी मीडिया बैन कर दी, जितनी भी मीडिया थी, मीडिया मीडिया को उसने बैन कर दिया। मीडिया बैन कर दी, पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जिसका नाम था नाजी, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी उसने खत्म करवा दी थी, क्योंकि अब उसका राज स्टार्ट हो चुका था। अब एक ही आदमी रूल करेगा, उसका नाम था हिटलर, एडोल्फ हिटलर राज करेगा। इसलिए हम कोई भी बंदा जब अपनी मन मर्जी काम करता है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे स्कूल में या कोई भी,
तो हम उसको हिटलर का नाम दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि हिटलर भी कुछ ऐसी नेचर का था कि जो क्या करता था, अपने मन मुताबिक काम करता था, किसी की नहीं सुनता था वो। ठीक है। तो बेटे आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना आप इसको नोट्स बना लेंगे, आसानी से ये याद भी हो जाएंगे। कल को हम इससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। मैं सोच तो यही रहा था कि आज कंप्लीट कर दूंगा, मगर आज आप इतना करें, कल को हम इसको पढ़ेंगे आगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।